जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। आशी लगी है, प्यासी लगी है, प्यासी लगी है, आशी लगी है, बरसाए पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। आशी लगी है, प्यासी लगी है, बरसाए पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। कर भोजन मुनि वर कहानी लगे कछु कथा पुरानी, कर भोजन मुनि वर ज्ञानी, लगे कहानी कछु कथा पुरानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। विगत दिवस गुरुआयस पाई, संध्या करने चले लो भाई। धर्मात्मा राम, सौमित्र लक्ष्मण नित्य की भांति आज भी भोजन करने के उपरांत तुम दोनों बंधुओं को मैं वह पुरानी कथा सुना रहा था। कथा सुनाते सुनाते हमारा ध्यान आकाश की ओर गया। क्या देख रहे हैं? भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और सुंदर चंद्रमा का आगमन हो रहा है। ऐसे समय को लाल हम संध्या कहते हैं। संध्या करना तो प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य हुआ करता है। जो संध्या वंदन नहीं किया करते वो तो अगले जन्म में स्वर्ण की योनि को प्राप्त होते हैं। लाल, संध्या तो 3 प्रकार की बताई गई है। प्रातः संध्या शनि छत्राणी, मध्याह्ने मध्य भास्करामी, सा सूर्या पश्चिमा संध्या, त्रिस्ता संध्या उपासते।
व्यक्ति को प्रथम संध्या तब करनी चाहिए जब भगवान भास्कर का उदय ना हुआ हो और आकाश गण में तारे दिखाई दे रहे हों। दूसरी संध्या तब करनी चाहिए जब भगवान भास्कर का उदय हो चुका हो और आकाश मंडल से ये तारे लुप्त हो चुके हो। तीसरी संध्या तब करनी चाहिए जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हो और सुंदर चंद्रमा का आगमन हो रहा हो। लाल देखो ना, ये वही समय है, ये बड़ा सुंदर समय है। हमें मानव का शरीर मिला है, मानव का प्रथम धर्म तो केवल यही होता है संध्या वंदन करना, क्योंकि संध्या करने से जो हमसे अनजाने में पाप हो जाते हैं वो संध्या करने से वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संध्या ना कोई देवी है, संध्या ना कोई देवता, संध्या तो मात्र एक समय है। दिन और रात्रि के मिलन को हम संध्या कहते हैं। संध्या के अंतर्गत तो अपनी इष्ट की वंदना करनी चाहिए। संध्या यंती संध्यते परब्रह्मस्यामि सा संध्या। संध्या में तो अपनी इष्ट का ध्यान होना चाहिए, अपनी इष्ट का मनन होना चाहिए, अपनी इष्ट का चिंतन होना चाहिए। अस्तु लाल देखो ना, बड़ा सुंदर समय है। मैं भी चाहता हूं जाओ तुम दोनों बंधु मिलकर के मां संध्या देवी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए सुंदर संध्या वंदन करो। और हम भी यहीं पर संध्या वंदन कर रहे हैं। जाओ लाल आदि विगते दिवसी गुरु नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी गुरुदेव भगवान ने प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार व लखनलाल जी को संध्या वंदन करने के लिए आदेश प्रदान किया। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार विगते दिवस गुरु आज सुपाई संध्या करने चले दो भाई। सौमित्र, पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को आदेश प्राप्त हुआ। हमारा यह नित्य का क्रम है मां संधि देवी के चरणों में अपने मन सुमन समर्पित करना। आज भी वह शुभ समय आया है। मां संधि देवी का आगमन इस धराधाम में होने वाला है। हमें मनुष्य देह प्राप्त हुई है। संसार में सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, तो उत्तर मिला मनुष्य देह। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। विद्वानों ने एक बार मनीषियों से पूछा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। देवताओं के लिए भी यह शरीर दुर्लभ है, पर क्यों, क्या कारण है? क्या यह मानव योनि उस देव योनि से बढ़कर है? उत्तर मिला, हाँ, यह मानव योनि उस देव योनि से बढ़कर है, क्योंकि देव योनि में मोक्ष का साधन नहीं और मानव योनि में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर साधारण नहीं है। यह शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। ऐसे शरीर को पाकर हमें अपना ध्यान अपने कर्मों की ओर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में प्रधानता है तो केवल कर्म की। हम जैसा कर्म करते हैं हमें फल भी वैसा प्राप्त होता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। यदि हम इस शरीर के माध्यम से शुभ कर्म करेंगे तो हमें फल शुभ मिलेगा। इस शरीर के माध्यम से हम अशुभ कर्म करेंगे तो हमें फल भी अशुभ मिलेगा। कर्म का फल मिलेगा निश्चित। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए। सुंदर समय है, देखो ना भैया लक्ष्मण, मां संधि देवी का आगमन हो रहा है। कितना सुंदर दृश्य है लक्ष्मण।
ओ देखो ना, चैतन्य मानव के हृदय में जड़ प्रकृति क्या भाव भरती, चांद की बेदी लगा दुल्हन बनी है आज धरती। चांद की बेंदी लगा दुल्हन बनी है आज धरती। कितना सुंदर श्रृंगार, देखो ना लक्ष्मण। तारका बलि ले सुमन, संदेश देखो ला रही, पक्षियों की टोलियां क्या गीत सुंदर गा रही। पक्षियों की टोलियां क्या गीत सुंदर गा रही हैं। इसलिए हमें अब विलंब नहीं करना। हमें करना क्या है? आवो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो पढ़े हुए अंधकार में उनको आज जगाना है। आओ करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में उनको आज जगाना है, संध्या के दीप जलाना है। देखो ना लक्ष्मण, संध्या का शुभ समय मन को भाने लगा, हो रहा माँ का शुभ आगमन। अब चलें, अब चले संध्या करने को हम। संध्या का शुभ समय मन को भाने लगा, हो रहा माँ का शुभ आगमन। अब चले संध्या करने को हम, अब चले संध्या करने को हम, अब चले संध्या करने को हम। की गाए सदा।
अब चले वंदना हम करें, हो रहा मन हमारा मगन। अब चले संध्या करने को हम, अब चले संध्या करने को हम। कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी के द्वारा यह सुंदर संध्या वंदन। इसी पर प्रभावित हुए भाई श्री रामकरण, इनकी ओर से ये 51 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। अब चले संध्या करने को हम। और हो वर्ण सबके लिए बस यही कर्म है, सर्वकालिक हमारा यही धर्म है। वर्ण सबके लिए वर्ण सबके लिए बस यही कर्म है, सर्वकालिक हमारा यही धर्म है। भावना हम करें, भाव उर में भरे, हो रहा मन हमारा मगन। अब चले संध्या करने को हम, अब चले संध्या करने को हम। और जो ये 51 मुद्राएं प्रदान हुई थी भाई राम शरण जी की ओर से, ये 51 मुद्राएं प्रदान हुई थी। बहुत बहुत साधुवाद। हो कैसा ये सुंदर, कैसा ये सुंदर समय हो रहा है, कैसा ये सुंदर समय हो रहा है। संध्या माँ का समय हो रहा है, संध्या माँ का समय हो रहा है। कैसा ये सुंदर, कैसा ये सुंदर, कैसा ये सुंदर समय हो रहा है। संध्या माँ का समय हो रहा है, संध्या माँ का समय हो रहा है। संध्या का शुभ समय, संध्या का शुभ समय मन को
अब चले संध्या करने को हम, अब चले संध्या करने को हम। क्योंकि देखो ना लक्ष्मण, और ये 201 मुद्राएं श्री राम शरण कर्ण जी की ओर से, राम शरण कर्ण जी की ओर से ये 201 मुद्राएं हमारी कमेटी को प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। देखो ना, संध्या समय है आया, मन को बहुत है भाया, अब कर ले संध्या वंदन, गुरुवर ने हमको बताया। संध्या समय है आया, मन को बहुत है भाया, अब कर ले संध्या वंदन, गुरुवर ने हमको बताया। वो अब चल के, अब चल के, अब चल के अपनी माँ को आज मनाएंगे। श्रद्धा के सुमन हो माँ को आज चढ़ाएंगे, श्रद्धा के सुमन हो माँ को आज चढ़ाएंगे। आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संध्या वंदन। इस गांव में हमारे जो राम जी के अभिनेता हैं पहली बार पधारे हैं, और इसी पर प्रभावित हुए भाई डुग्गू द्विवेदी जो मवई जार से हैं। संध्या 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 समय है आया, मन को बहुत है भाया, अब कर ले संध्या वंदन, गुरुवर ने हमको बताया। वो अब चल के, अब चल के, अब चल के अपनी माँ को आज मनाएंगे। हाँ, श्रद्धा के सुमन हो माँ को आज चढ़ाएंगे, श्रद्धा के सुमन हो माँ को आज चढ़ाएंगे। पूज्य गुरुदेव जी ने हमें यह बताया, संध्या के माध्यम से हम अपने इष्ट की वंदना करते हैं। हमारे इष्ट भगवान शंकर हैं। हे भूत भावन, मेरा विश्वास तुमसे है, मेरा नमन स्वीकार करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे भूत भावन, तेरे दर को मैं हो, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, ये दूजा कोई द्वार ना मिले। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, ये दूजा कोई द्वार ना मिले। तेरे दर को मैं हो, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, ये दूजा कोई द्वार ना मिले। आप भाई श्री
विश्वनाथ पाल इनके नाती की ओर से ये 21 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, ये दूजा कोई द्वार न मिले। तेरे दर को मैं तेरे दर तेरे दर तेरे दर तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ये दूजा कोई द्वार न मिले। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ये दूजा कोई द्वार न मिले। क्योंकि भोलेनाथ मेरा विश्वास, मेरी आस आपसे है भगवान। एक आस मेरा तुमसे है भोले, कहीं छूटे ना विश्वास मेरा भोले। एक आस मेरा तुमसे है भोले, कहीं छूटे ना विश्वास मेरा भोले। कहाँ जा जाके हो, कहाँ जा जाके सर मैं झुकाऊं, ये दूजा कोई द्वार न मिले। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ये दूजा कोई द्वार न मिले। और जी हाँ, आप है भाई श्री सुभाष ओमरे इंदरपुरा से, इनकी ओर